Union Minister Giriraj Singh says, and I quote, JNU has become a hub of Tukde Tukde gang. It has turned into a camp office of Rahul Gandhi, TMC, left parties and other opposition parties. The country will not tolerate it indefinitely, unquote. Let's in fact listen into the soundbite. ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। यहां से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। All right, Javed, now we are seeing that BJP has criticized and said that and has blamed Rahul Gandhi, TMC and other left parties as well. What exactly are you getting to know from your end? और देखिए, जिस तरह से गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जिस तरीके से स्लोगन दिया गया है और टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर, क्योंकि जिस तरह से टुकड़े टुकड़े का जो एक वक्त स्लोगन आया था, उसके बाद जो यहाँ पर देश को लेकर टुकड़े टुकड़े जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उसको लेकर गिरिराज सिंह ने टुकड़े गैंग को लेकर ये चेतावनी भी दी है और कहीं ना कहीं इसका कड़ा विरोध किया है कि इस तरीके से देश में ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि किसी भी मामले को लेकर सबसे पहले देश होता है और बाद में कोई, क्योंकि देश में चाहे किसी धर्म के लोग हो, सभी धर्म को ये सबसे अहम होता है देश और देश की और जो सुरक्षा। और ऐसे में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को छात्रों द्वारा नारों के द्वारा स्लोगन इस्तेमाल किया गया और सर्जिल इमाम और उमर खालिद के जो बेल को लेकर कहीं ना कहीं उससे जोड़ा गया, और अमित शाह को लेकर जो है जिस तरीके से एंटी स्लोगन वहां पे नारे लगाए गए और नरेंद्र मोदी को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के जो तमाम नेता है वो कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट लगातार सामने आ रहे हैं और इसको लेकर कड़ी निंदा की जा रही है और कड़ी कार्रवाई की। दूसरी तरफ अभी दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले की जो जांच की बात जो कह रही है, उनके सामने अभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है और उनका कहना है कि अभी जो ये पूरा मामला है जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही देखा जा रहा है और जो जानकारी है अभी फिलहाल वो जो इंटरनल अगर कोई जो जांच भी होगी तो जेएनयू की तरफ होगी, जैसा अभी सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी जिनसे अभी हमारी बात, उनका साफ कहना है कि अभी किसी तरह की कोई भी